स्टूडेंट हमारे पास जो है सबसे पहले हमने ये लाइन के लिए जो है वाई ऑन एक्स लाइन के लिए जो है वक्स वाई हैट जो लाइन वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये हमारी लाइन बी एक्स, ठीक है, ये नहीं वाई ऑन एक्स, ये हमने लाइन फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बताया था मैंने फार्मूले के अंदर बी ही फाइंड करते हैं पहले। बी होगा तो आपके आगे ए निकलेगा, नहीं तो नहीं। बी का फार्मूला मैंने लिखा एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन के अंदर यही सिर्फ दो कॉलम दिए होते हैं पहले, तो बाकी ये दो खुद बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। बहरहाल अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने समीशन एक्स का जो टोटल है वो यहाँ पे लिखेंगे, समीशन वाई का जो टोटल है वो हमारा जो 320 है वो इधर आएगा, ठीक है। और एन की वैल्यू 4 है, और समीशन एक्स वाई का जो टोटल है हमारा ये 103,000 यहाँ पे पुट करेंगे। फिर नीचे जो है डिनोमिनेटर में 4 समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये समीशन एक्स की वैल्यू 1200 और होल स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 412,000, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 384,000। अब डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 184,000। इन दोनों इसका 1200 का जो है नहीं 1200 का हम वो लेंगे स्क्वायर, तो वो 144,000। न्यूमरेटर में हम इनको आपस में माइनस करेंगे तो 28,000, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख। अब इसको आपस में जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आएगी 0.070। अब हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूला है समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स ओवर एन। ये देखिए फार्मूले में बी की वैल्यू पुट होनी होती है, इसलिए हम बी को ही पहले फाइंड करते, तो हमने वो फाइंड कर चुके हैं। समीशन वाई 320 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.070, और समीशन एक्स हमारे पास 1200। 320 एज इट इज़, इन दोनों को जब आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 84 और डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब न्यूमरेटर को माइनस करेंगे तो ये 320 में से माइनस करेंगे 84 तो 236 और डिवाइड 4, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 59, तो हमारे पास ये ए की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है नी। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसको जो है वो फार्मूले में पुट करेंगे, फार्मूले में कह रहा हूँ सॉरी, रिग्रेशन लाइन के अंदर पुट करेंगे ए की वैल्यू, ए में पुट कर देंगे बी की, बी में पुट कर देंगे, तो आपके पास जो है वो हमारी रिग्रेशन लाइन फाइंड हो जाएगी। तो ये देखें मैंने जो है ये रिग्रेशन लाइन जो ऊपर लिखी हुई थी पहले ही, तो उसके अंदर जो है वो ए की वैल्यू 59 पुट कर दी और बी की वैल्यू 0.070x, ये हमारी रिग्रेशन लाइन कंप्लीट होगी। अब हम इसका जो है वो फर्स्ट पार्ट करेंगे। इस लाइन को मज़ीद हल करने के लिए फर्स्ट पार्ट हमारा ये सॉल्व हो गया, दूसरा पार्ट और उसका जो थर्ड पार्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है एस्टिमेट द यील्ड, यानी इसकी प्रोडक्शन फाइंड करें व्हेन नो फर्टिलाइजर अप्लाइड, यानी कि फर्टिलाइजर जो है वो अप्लाई नहीं की। तो फर्टिलाइजर जब अप्लाई नहीं की तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू क्या बनी 0। तो अब हम इस एक्स की वैल्यू 0 को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ये क्वेश्चन को मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया। तो x की वैल्यू 0 क्यों? क्योंकि हमारे पास वो कहता है एस्टिमेट यील्ड, यानी कि प्रोडक्शन ये जो है उसके एस्टिमेट करें जबकि नो फर्टिलाइज़र अप्लाइड, क्योंकि हमारे पास जो फर्टिलाइज़र की वैल्यू थी वो x की वैल्यू थी, वो हमारी ये फर्टिलाइज़र की जो है वैल्यूज़ थी। तो वो कहता है जब फर्टिलाइज़र ही अप्लाई नहीं की तो वो ज़ाहिर बात x की वैल्यू 0 होगी। अब पता चला ये एक्स की वैल्यू 0 कहाँ से, ये फर्टिलाइज़र को आपको क्वेश्चन में मैंने दिखाया भी था कि ये फर्टिलाइज़र को शो करता है, ये प्रोडक्शन यानी यील्ड को शो करता है। तो वही ये कह रहा है कि वाई की वैल्यू यानी यील्ड की वैल्यू फाइंड करें जबकि
फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं हुआ, यानी एक्स की वैल्यू अप्लाई ही नहीं हुई। तो एक्स की वैल्यू है ही नहीं, जब फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं हुई यानी एक्स की वैल्यू हम ज़ीरो शो करेंगे। तो अब जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो शो करेंगे तो फिर अब यहाँ पे भी वैल्यू एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे। कोई भी वैल्यू ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती तो वो ज़ीरो कर देता, तो आपका जो है आंसर क्या आएगा 59। तो हमारा ये था सेकंड पार्ट। स्टूडेंट थर्ड पार्ट ये है कि एस्टिमेट द यील्ड, प्रोडक्शन के एस्टिमेट करें व्हेन दो दफ़ा लिखा गया, सॉरी, व्हेन एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र अप्लाइड। वो कह रहा है कि फिर प्रोडक्शन यानी वाई जो है वो यील्ड या प्रोडक्शन को शो करता है। ठीक है, कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और वैसे भी हमारे पास यहाँ पे वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर। वो कहते हैं प्रोडक्शन जो है वो फाइंड करनी है व्हेन एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र अप्लाइड, यानी जो एक्स की जिसको हम फर्टिलाइज़र से शो करते हैं, कहते हैं उसकी अमाउंट एवरेज में अप्लाई करें। तो एवरेज अमाउंट यानी इसका मतलब ये होगा कि हम इन इन सब की जो है एवरेज निकालेंगे एक्स की वैल्यूज़ का। तो वो एवरेज यानी मीन होता है। तो मीन का फार्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, समेशन एक्स ओवर एन, एक्स बार मीन आपको पता है एवरेज शो करता है। तो समेशन एक्स की वैल्यू 1200 है, एन की वैल्यू 4 है। ठीक है, ये एन की वैल्यू ये हमारे पास 4 है। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 300। ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू आई 300। अब मुझे ये बताएं कि क्या मैं ये एक्स की जगह जो है एक्स बार की वैल्यू पुट कर सकता हूँ? कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि एक्स बार कांस्टेंट है, नंबर है, और एक्स इज अ वेरिएबल। तो मैं इसके अंदर ये वैल्यू पुट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ये रूल ही एक्स की वैल्यू नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स बार। ये जो लेट जब लेट कर ले तो जब कोई भी हम कोई चीज़ किसी में वैल्यू पुट कर सकते हैं, वरना रूल के मुताबिक एक्स इज इक्वल टू एक्स बार नहीं होता, क्योंकि ये एक्स बार इज अ कांस्टेंट और एक्स इज अ वेरिएबल है। जब हमने लेट का कर लिया है ना, तो लेट यानी फ़र्ज करने का मतलब ये है कि फिर हम कोई भी काम कर सकते हैं। हम उस सोल्यूशन को उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए हम कोई भी काम कर सकते हैं जब लेट कर लेते हैं। तो एक्स फर्ज किया, एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास एक्स बार है। ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू आ गई हमारे पास 300। ठीक है, तो वो अब ये है एक्स की वैल्यू बन चुकी है। अब हम एक्स की जगह 300 पुट करेंगे। इस 300 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 21 और प्लस 59 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो आ गया 80। तो हमारे पास थर्ड पार्ट की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, उसका आंसर आ चुका है। अब हमारा जो है वो फोर्थ पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट, एस्टिमेट हाउ मच यील्ड इज इंक्रीज फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइज़र अप्लाइड। कहता है कि हमारा जो है वो एस्टिमेट क्या होगा प्रोडक्शन का, यील्ड का यानी वाई का, उसका एस्टिमेट लगाना है कि बढ़ सकती है फॉर एवरी किलोग्राम और फर्टिलाइज़र अप्लाई, यानी हर किलोग्राम के पीछे जब हम फर्टिलाइज़र को इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारी प्रोडक्शन कितनी बढ़ेगी। तो ज़ाहिरी बात है जब हम हर किलोग्राम के पीछे फर्टिलाइज़र को बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है। ये तो कंफर्म है कि जितने वो हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतनी हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जितनी कम करेंगे उतनी कम। तो फर्टिलाइज़र जो है वो जब इस तरह आ जाए ना, कोई फर्टिलाइज़र की वैल्यू भी नहीं दी और साथ वो प्रोडक्शन की वो जो है वो इंक्रीजिंग के बारे में प्रोडक्ट चेंजिंग, ये चेंजिंग को शो कर रहा है, चेंज ऑफ इसकी चेंजिंग को शो कर रहा है। जब ज़ाहिर बात है जब प्रोडक्शन पहले कम थी अब बढ़कर जो है वो ज़्यादा होगी, तो वो चेंज आया। जब चेंज आएगा तो आप हमेशा जो है वो बी की वैल्यू को वो यहाँ पे लिखा करेंगे, बी के आंसर को, जो बी की वैल्यू निकाली थी। द फर्टिलाइजर इज 0.07 व्हेन द एवरी किलोग्राम फर्टिलाइजर इंक्रीज। जब हर किलोग्राम के पीछे फर्टिलाइजर को इंक्रीज करेंगे और तो प्रोडक्शन हमारी सॉरी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्रोडक्शन आएगी, द यील्ड इज, क्योंकि उसकी वजह है कि हमने प्रोडक्शन को जो है वो, ठीक है, ये करना था ना, हमने प्रोडक्शन को फाइंड करना था। तो वो हमारा द यील्ड इज 0.070 व्हेन द एवरी किलोग्राम इन फर्टिलाइजर
इंक्रीज कि जब हम हर किलोग्राम के पीछे फर्टिलाइज़र को इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो है वो प्रोडक्शन जो है, यील्ड जो है वो 0.070 होगी, 0.070 होगी। यानी जो बी का आंसर है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग के शो कर रहा है इंक्रीज कि पहले कम थी फिर वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमने फर्टिलाइज़र को इंक्रीज कर दिया तो यील्ड यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो चेंज आया। तो चेंज जब आएगा तो वो आप बी की वैल्यू को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये था हमारा 4B क्वेश्चन, ठीक है, जिसके हमने 4 पार्ट्स सॉल्व किए। डियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी टॉपिक में अगर मसला आए या किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला आया करेगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।